से मिल रही बड़ी खबर की इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। वो भी 1-2 लाख का इनामी नक्सली नहीं, 5 लाख का ये इनामी नक्सली था। पुनर्वास नीति के तहत इसे 25,000 की राशि दी गई है। 17 साल से ये बड़ा वक्त होता है। 17 साल से ये नक्सली संगठन में सक्रिय था और अब इसने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। 5 लाख के इनामी नक्सली ने हिंसा का रास्ता छोड़ा, समाज की मुख्य धारा में शामिल हुआ। पुनर्वास नीति के तहत 25,000 की राशि इसे दी गई है। 17 साल से लगातार अलग अलग कैडर में, नक्सली कैडर में यह सक्रिय रहा। पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया गया। यह माओवादी कुतुर एरिया कमेटी के अंतर्गत परलकोट एलओएस कमांडर के पद पर कार्यरत था। विगत 17 वर्षों में जिला नारायणपुर सहित जिला बीजापुर एवं कांकेर के कई माओवादी घटनाओं में शामिल रहा है। खबर बीजापुर से, जहां सुकमा बॉर्डर पर धर्मावरम पुलिस कैंप के पास से जवानों ने करीब 300 बीजीएल यानी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के जिंदा सेल बरामद किए हैं। नक्सलियों ने 16 जनवरी को करीब 1000 बीजीएल कैंप पर दागे थे। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस कैंप के अंदर घुसने के लिए नक्सलियों ने जंगली घास से बनी एक खास पोशाक पहनी हुई थी। इस हमले में 3 नक्सलियों की मौत के बाद खुद अब नक्सली मान रहे हैं। उस रात नक्सली अपने तीनों साथियों के शवों को अपने साथ लेकर चले गए थे। इसके बाद बस्तर के ही जंगलों में मारे गए इन तीनों नक्सलियों के शवों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। साथ ही नक्सलियों ने बड़ी संख्या में जवानों को मारने और घायल करने का दावा किया है। नक्सलियों ने पूरे इलाके में जगह जगह आईईडी भी प्लांट कर रखे थे। लूटने की नीयत से यह हमला किया गया। धर्मावरम कैंप से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं सुकमा का। नक्सलियों ने मौत की बात भी स्वीकारी है। 3 नक्सलियों की मौत हुई है। ये भी पहली बार नक्सली आमतौर पर इस बात को खारिज करते हैं कि उनके किसी साथी की मौत हुई है। शवों को उठाकर वे अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनके नुकसान या जो वो बैकफुट पर गए हैं उसकी जानकारी किसी को ना लगे, पर यह पहली बार हुआ है। और इधर जगदलपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां पर एक मां पर केस दर्ज करना पड़ा है। वो मां जो अपनी नवजात बच्ची को खेत में चूहे के बिल के पास छोड़कर चली गई। इतना ही नहीं, इस मां ने उस बच्ची के ऊपर मिट्टी भी डाल दी ताकि कोई इस बच्ची को देख ना सके। ये बच्ची है, इसका चेहरा नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन इस बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने इसे उठाया और उससे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, सबसे अच्छी बात, इस बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। नवजात को, अपने कलेजे के टुकड़े को मारने की कोशिश। थाना कोडेनार के अंतर्गत ये घटना कारित हुई है। इसमें दिनांक 23/1/2024 को ग्रामीणों के द्वारा यह बताया गया कि एक छोटी बच्ची जो है वो मिट्टी में मतलब दबी हुई है और उसकी रोने की आवाज़ आ रही है और उन्होंने डायल 112 पे कॉल किया, जिसके बाद बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सरपंच ने आज दिनांक 24/1/2024 को थाने में आकर यह सूचना दी है कि वह जो उसकी माता है उसके द्वारा ही इस बच्ची को दफनाया गया था, जिसके तहत आज थाना कोडेनार में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। इधर जांजगीर चांपा में हिट एंड रन का मामला सामने आया। ट्रैक्टर की ठोकर से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम रहीम, पिता इब्राहिम के रूप में इसकी शिनाख्त हुई है। नैला चौकी इलाके के सरखो गांव के पास की यह घटना है। ड्राइवर मौके से फरार है। गुस्साए लोगों ने, परिजनों ने नैला पंतोरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है, टीम पहुंची हुई है और जाम लगाने वालों को समझाइश दी जा रही है। हिट एंड रन के मामले के तौर पर इसे देखा जा रहा है। एक युवक की मौके पर मौत हो गई। नैला चौकी के सरखो गांव का यह पूरा मामला। जांजगीर चांपा में हिट एंड रन का मामला।
एक ट्रैक्टर ने युवक को टक्कर मारी, मौके पर इसकी मौत हो गई। रहीम इसका नाम है, सरखो गांव का ये रहने वाला है। नैला चौकी इलाके में सरखो गांव पड़ता है। इस घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लोगों में आक्रोश, गुस्सा पनपा। परिजनों के साथ मिलकर नैला पंतोरा रोड जाम कर दी गई है। खबर कोरबा से, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। राताखार रोड पर टीम पहुंची और सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया गया। आपको बता दें कि नहर पुल से राताखार मार्ग तक ये सरकारी जमीन है, इस पर बेजा कब्जा किया गया था। नगर निगम ने इसे जमींदोज कर दिया। इसके अलावा पावर हाउस रोड पर भी प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। इधर बलरामपुर में लाखों रुपए के धान का घोटाला सामने आया है। इसे लेकर बाकायदा एफआईआर दर्ज कर ली गई है, यानी केस दर्ज कर लिया गया है। मामला उपार्जन केंद्र डोंगरों का है। यहां 3,699 बोरी धान कम मिला है। इसके बाद डोंगरों समिति प्रबंधन कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शुरुआती जांच में तकरीबन 33 लाख रुपए की धान की हेराफेरी समझ आती है। चलगली थाना इलाका लगता है। चलगली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जगदलपुर में 104 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। एक तस्वीर आपको जगदलपुर की भी हम दिखा रहे हैं। इसे खपाने की तैयारी थी खरीदी केंद्रों पर। यह धान ओडिशा से लाया हुआ बताया जा रहा है। तहसीलदार और डीओ ने जांच के दौरान इस अवैध धान को पकड़ा है। और कोंडागांव से बड़ी खबर आपको बता दें, चोर गैंग पर शिकंजा कसा गया है। अंतर्राज्यीय यह गैंग है। 5 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। व्यापारी से बाकायदा ये लूट की योजना बना रहे थे। देखिए किस तरीके से बैठे हुए हैं। व्यापारी से लूट की योजना बना रहे थे, तभी इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड से बाकायदा एक शूटर बुलाया गया था। पुलिस ने कट्टा और कारतूस जब्त कर लिया है। तो क्या इन्हें सिर्फ चोर गैंग कहना चाहिए? नहीं, ये चोर गैंग के साथ साथ लुटेरी गैंग भी है। चोरी के मामले में जब शूटर शामिल हो जाए, कट्टा शामिल हो जाए, कारतूस शामिल हो जाए, तो मामले लूट के हो जाते हैं, यानी और गंभीर अपराध। फिर आपको बता दें, हादसे के बाद जमकर हंगामा हुआ है। नेशनल हाईवे 30 पर सिहावा चौक में हादसे के बाद हंगामा। ट्रॉले ने एक बाइक सवार को रौंद दिया और बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम कर अपना आक्रोश, अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जाहिर की। रास्ते को जाम कर दिया। बड़ी खबर कवर्धा से, कलेक्टर कार्यालय में हादसा। निर्वाचन शाखा गार्ड रूम में आग फैली। कमरे से धुआं उठता हुआ नजर आया। शॉर्ट सर्किट के चलते कमरे में आग लगने की बात निकलकर सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं धुआं निकला और उसके बाद इस आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। चलिए तो हो गया, बोलो चल भैया, चलो बोला काट के ना। कवर्धा में लालपुर गांव नर्सरी के पास हुए हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन हुआ। इस मामले के सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिवार और समाज के लोग आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर शहर में रैली निकाली गई, विरोध प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। मनेंद्रगढ़ में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विधायक रेणुका सिंह ने एक अनोखी पहल की। जनजातीय वर्ग से प्रदेश में 12वीं में प्रथम स्थान हासिल करने वाली छात्रा को एक दिन का विधायक बनाया गया। मोहनटोला ग्राम पंचायत की बेटी अंजलि वैगा ने 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसे मौका मिला एक दिन का विधायक बनने का।
गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को देखने के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं। वहीं इस बार इस समारोह के लिए कवर्धा से 3 लोगों को आमंत्रित किया गया है। स्वच्छग्राही गौर कुंवर, पीएम आवास के हितग्राही जगैया बाई और बघेला श्रीवास दिल्ली के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ की 16 स्वच्छता दीदियों को केंद्र सरकार की तरफ से बाकायदा न्योता मिला है। इन्हें डिप्टी सीएम अरुण साव ने फ्लैग दिखाकर रवाना किया है, बधाई दी है। इन स्वच्छता दीदियों को बेहतर काम करने के लिए, साफ सफाई में बेहतर काम करने के लिए इनका चयन हुआ। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में ये शामिल होंगी। इसके बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से वो मुलाकात करेंगी, अपने काम का फीडबैक देंगी। इसके आधार पर स्वच्छता अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। स्वच्छता दीदी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर शामिल होने के लिए जा रही हैं। न केवल इन स्वच्छता दीदी लोगों के लिए ऐतिहासिक अवसर है कल 26 जनवरी का। गोल्डन महाशीर मछली की तलाश के लिए इंग्लैंड से छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं वैज्ञानिक। कटघोरा डीएफओ के साथ चर्चा करने के बाद वैज्ञानिकों का दल हसदेव और इसकी सहायक नदियों में गोल्डन महाशीर मछली की तलाश कर रहा है। कोरबा के हसदेव और इसकी सहायक नदियों में गोल्डन महाशीर मछली की तलाश की जा रही है, जिसके लिए वैज्ञानिक इंग्लैंड से पहुंचे हैं। वैज्ञानिकों के दल ने बांगो क्षेत्र में मछुआरों के साथ संपर्क किया, मोटर बोट की सवारी कर गोल्डन महाशीर की तलाश की। दिन भर चली खोजबीन के बाद ये मछली वैज्ञानिकों के दल को नहीं मिली। छत्तीसगढ़ में पहले महाशीर नाम की एक मछली थी जो पहले बहुतायत में पाई जाती थी, लेकिन लगातार अंधाधुंध शिकार होने के कारण, जलवायु परिवर्तन, नदी के आसपास प्रदूषण के कारण इस फिश की संख्या में काफी कमी आई है। ऐसा माना जाता है कि अगर नदी नालों में अगर यह मछली अच्छी संख्या में है तो नदी नालों का सेहत अच्छा होता है और उसके अंदर जितने भी दूसरे प्रजाति है उसकी भी संख्या अच्छी होती है। इसी का शोध करने के लिए यह दल कटघोरा वनमंडल में आया था, जो 2 दिवसीय दौरे पे था, और विभिन्न नदी नालों में जाकर उनके द्वारा सर्वेक्षण किया गया। गोल्डन मछली विलुप्त होने के कगार पर है। इसकी तलाश और संरक्षित करने में विश्व भर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। पौराणिक ग्रंथों में भी इस मछली का जिक्र मिलता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने पहला अवतार गोल्डन महाशीर के रूप में लिया था। अब इस मछली के मिलने की उम्मीद छत्तीसगढ़ के हसदेव और उसकी सहायक नदियों में जगी है और वैज्ञानिकों को ये 7 समंदर पार खींच लाई है। न्यूज़ 18 के लिए छत्तीसगढ़ के कोरबा से अब्दुल असलम की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।